लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18. कैनल इरिगेशन का प्रॉब्लम है ये. अ कैनल इज 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप. ठीक है. अब देखो एक ऐसा इमेजिन करो कि देयर इज अ कैनल. ओके. और कैनल का जो शेप है ना वो एक रेक्टेंगुलर या वी कैन से क्यूबॉइडल शेप है. कौन सा शेप है? क्यूबॉइडल. तो कैनल कुछ ऐसे दिखेगा. ठीक है. ऐसा शेप का कैनल होगा. ओके. अब ध्यान से देखें तो दिस विल बी एन मतलब हमारे लिए अगर हम एक पॉइंट से देख रहे हैं इसको तो ये तो अनएंडिंग कैनल होगा ना. बट हम थोड़े क्रॉस सेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं. ठीक. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू. द वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर. देखो स्पीड ऑफ वाटर कितना है, दैट शुड बी नोटेड डाउन. 10 किलोमीटर पर आवर. ओके. इन शॉर्ट वी कैन से द वाटर फ्लोज मतलब 1 आवर में 10 किलोमीटर. अगर मैं यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करूँ और यहाँ पे मैं एक बोट रख दूँ तो ये बोट स्ट्रीम होके 10 किलोमीटर चला जाएगा 1 आवर में. ठीक है. तो 10 किलोमीटर जितना हमें लेंथ मिलेगा पानी का इन 1 आवर. ठीक है. वी कैन राइट दिस इन मीटर्स एज 1000 नहीं 10,000 मीटर होगा ये 1 आवर में. तो अब ऐसा बोला है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसा सोचो कि 1 आवर में अगर 10,000 मीटर है तो 30 मिनट्स में कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा. दैट इज 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 5,000 मीटर. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो भी पानी है ना वो कोई फील्ड में जाने वाला है. ध्यान देना. ठीक है. लेट्स से ये फील्ड है जिसका एरिया ए है. बेस एरिया कितना है, ए है. ठीक है. और उसमें स्टैंडिंग वाटर मतलब फील्ड को 8 सेंटीमीटर तक भर के रखना है. कितने सेंटीमीटर तक भर के रखना है, 8 सेंटीमीटर तक. सोचो 30 मिनट्स में जितना पानी फ्लो करेगा वो सब आके इधर इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमें पूछा है कि अगर 8 सेंटीमीटर ये पानी का हाइट होना चाहिए ये फील्ड में तो एरिया कितना होगा. तो ये फील्ड में जो वॉल्यूम होगा पानी का, कहना से वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट दैट इज 8 सेंटीमीटर. यस और नो. आई कैन कन्वर्ट दैट टू ए इंटू 8/100 मीटर. और अच्छा ये तो 8 सेंटीमीटर है, खाली ये 8 सेंटीमीटर है और एरिया मीटर स्क्वायर में देख रहे हैं. तो अब हो गया वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू 8/100. और ये किसके इक्वल होगा, ये यहाँ से जो पानी आ रहा है वो यहाँ से कितना पानी आ रहा है. तो यहाँ से देखें तो कैनल का विड्थ है 6 मीटर और डेप्थ है 1.5 मीटर और लेंथ में इसका ले सकता हूँ 5,000 मीटर. यस और नो. तो नाउ हियर वी कैन सी दैट दोनों क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा. तो जो कैनल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कैनल विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, दोनों में पानी का वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ कैनल कितना हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है. ये 1.5 है, 1 इंटू 5 नहीं है. वॉल्यूम ऑफ फील्ड कितना होगा, ए इंटू 8/100. इज ए क्लियर. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वी कैन फाइंड कैपिटल ए. नाउ कैपिटल ए कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 6 इंटू आई कैन राइट दिस एज 3/2 बराबर. ऊपर चला गया 100 और नीचे आ जाएगा 8. ठीक है. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 250 ज़ा और डायरेक्टली चलो ये 2 को रहने दिया. 425 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा एंड यहाँ पे जो 2 है वो इसको 2500 बना देगा. ठीक है. अब ये हो गया 6 3 3 ज़ा 9 इंटू 25 इंटू 25 ओके. 25 इंटू 25 कितना होगा, 625 एंड 625 इंटू 9 कितना होगा, तो 9 5 ज़ा 45 9 2 ज़ा 18 18 प्लस 4 इज 22 9 6 ज़ा 54 55 56. ओके. तो ये हो जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कैन बी इरिगेटेड. इज इट क्लियर. आगे बढ़ते हैं. Pipe to tank. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep.
इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब देखो एक पाइप है, वो भी सिलेंडर है, और उसमें से जो पानी आ रहा है वो किस में जा रहा है, वो एक सिलिंड्रिकल टैंक में जा रहा है, वो भी एक सिलेंडर है, ठीक है। अब जो सिलेंडर है ना उसका डायामीटर 10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, चलो इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर, इसका हाइट कितना हो जाएगा 2 मीटर, यस और नो। अब जो पाइप है उसका इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें जो रेट है, देखो रेट ध्यान से देखो, इसको ऐसे देखो कि 3 किलोमीटर पानी का लेंथ होगा, वॉल्यूम का लेंथ होगा कितने आवर में, 1 आवर में, ठीक है। अब क्योंकि सारी चीजें मीटर में ले रहे तो कहना है इसे 3000 मीटर विल बी देयर इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में वो कितना पानी भरेगा 3000 मीटर। इज इट क्लियर? तो देखने जाए तो इन दोनों का वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट हम ये इसमें ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि इसका पहले वॉल्यूम निकाल लो, आइदर यू कैन डू दैट ऑल्सो, या तो दूसरा हम ये ले सकते हैं कि 3000 मीटर है और 1 आवर है, ठीक है। तो मैं ऐसा पूछूं कि भाई टी आवर में कितना पानी भरेगा वो टी आवर्स में, तो टी आवर्स में मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 आवर में 3000 मीटर है तो टी आवर्स में द लेंथ विल बी 3000 इंटू टी, यस और नो। टी आर टाइम कितना लगा, हम ये समझते कि चलो टाइम लगा टी टाइम लगा ये पानी भरने में, तो टी आर में इसका लेंथ कितना हो जाएगा 3000 टी। बोलो ये समझ में आया, ये 3000 टी कैसे आया, तो भाई 1 आवर में अगर 3000 मीटर है तो टी आर में कितना हो जाएगा 3000 इंटू टी हो जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल, ओके। दोनों सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर 1/100 इंटू हाइट, मतलब ये लेंथ ले लेंगे 3000 टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू एच है 2, ठीक है। 0 0 यहाँ से 2 0 कट हो गए, दूसरा ये 2 5 ज़ा 10, तो टी कितना आया 5/3 आवर्स। अब हमें 5/3 आवर्स को आर एंड मिनट के फॉर्म में लिखना है, तो यू कैन सी दैट दिस इज 1 आवर एंड 2/3 आवर्स, दोनों है, समझ में आ रहा है। 1 आवर पूरे है और 2/3 आवर है, तो 2/3 ऑफ 1 आवर कितना होगा, 1 आवर 60 मिनट होता है, राइट। तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा 40 मिनट्स होगा। 2/3 इंटू 60 करेंगे ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में 2/3 इंटू 60 करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो 1 आवर तो पूरे का पूरा है और 2/3 इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ये और ये 20, 2 40, तो आंसर इज 1 आवर एंड 40 मिनट्स, या उसको 140 आवर्स भी कह सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, rectangular tank, water flows at a rate of this through a pipe of diameter this into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of the pond rise by 21 centimeter? मतलब हाइट 21 कब होगा ये पूछा है, ठीक है। ये क्यूबॉइडल पॉन्ड है, ओके। पानी कोई लेवल पे भर रखा है, बट हमें डिफरेंस कितना चाहिए 21, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि चलो ये 21/100 मीटर से राइज कर गया वो, ठीक है। लेंथ है 50 मीटर और ब्रेथ है, वाइड है, विड्थ है 44 मीटर, और ये कहाँ से आ रहा है, ये एक पाइप से आ रहा है पानी। हमें इसमें भी टाइम पूछा है, ठीक है। डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, विच इज अगेन 7/100 मीटर। क्लियर। दूसरा ऐसा बोला है कि भाई वो 1 आवर में 15 किलोमीटर मतलब 15,000 मीटर ट्रैवल कर रहा है, बराबर। तो टी आवर में कितना ट्रैवल करेगा, तो 15,000 इंटू टी, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 15,000 इंटू टी, जितना ये ट्रैवल करेगा टी आवर्स में, और हमने टी टाइम मान ही लिया है। नाउ कहना है इसे वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे एच थोड़ा डिफरेंट है 21 बाय, दोनों के एच अलग अलग है। पाई हो जाएगा 22/7
इंटू 7 अपॉन 100 है, मतलब 4 0 लगा देंगे। इसका लेंथ है 15,000 t इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 21/100 इंटू 50 इंटू 44। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो 3 जीरोज यहाँ से काट दिए हमने। ठीक है, ये एक और एक 7 चला गया, दूसरा ये एक 0 और ये एक 0 चला गया, ये 0 चला गया। यस, उसके बाद में हमें t फाइंड करना है। तो t कितना हो जाएगा 21 इंटू 5 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे। 7 3 ज़ा ये कट हो जाएगा, 22 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30। टाइम कितना लगा 30 आवर्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Rain water from a roof of 22 meter into 20 meter drains into a cylindrical vessel having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. If the vessel is just full, find the rainfall in centimeter. तो इन शॉर्ट रूफ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, रूफ कुछ ऐसा बना देते चलो, और इसमें जो रेनफॉल हो रखा है वो h हाइट का है। ठीक है, h हाइट का रेनफॉल है। लेंथ है 22 मीटर और विथ है 20 मीटर। इसमें से पानी एक सिलिंड्रिकल वेसल में जा रहा है। ओके, सिलिंड्रिकल वेसल के डायमेंशन से रेडियस 1 मीटर हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा 3.5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 मीटर। यस, इन शॉर्ट इन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आई कैन से वॉल्यूम ऑफ रूफ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ रूफ हो जाएगा 22 इंटू 20 इंटू एल इक्वल्स टू, यहाँ आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर 1 इंटू 1 और एच हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सीधा पहले 22 काटा, ये 7 और 7 काट दिया। एल हो जाएगा हमारा 1/40 मीटर। और 1/40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एल विल बिकम 1/40 इंटू 100 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, 2.5 कैसे आया? ये 0 0 कट, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 का आधा कितना होता है 2.5। ओके, आगे water flows through a cylindrical pipe whose inner radius is 1 centimeter and the rate is 80 centimeter per second in an empty cylindrical tank whose radius of base is 40 centimeter. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में देखे ना तो सब चीज़ें सेंटीमीटर फॉर्म में है। इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, रेट है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाफ एन आवर में कितना लेंथ से पानी पास करेगा? तो हाफ एन आवर में 30 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 60 सेकेंड आएगा। ठीक है, 30 इंटू 60 कितना होगा 1800 सेकेंड्स। इन शॉर्ट 1800 सेकेंड में कितना जाएगा? यहाँ रेट दे रखा है 1 सेकेंड में अगर वो 80 सेंटीमीटर जाता है तो 1800 सेकेंड में कितना जाएगा? ऑब्वियसली 1800 इंटू 80, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे फॉर्म में भी रख सकते हो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि आगे जाके तो सॉल्व ही करना है। ठीक है, ये लेंथ कितना हो जाएगा 1800। यहाँ पे इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर? तो हाइट कितना होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड या टैंक। वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर तो 1 इंटू 1 इंटू एच इज 1800 इंटू 80 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 40 इंटू एच। नाउ यू हैव टू फाइंड एच। एच विल बिकम 1800 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 40। सबसे पहले 42 ज़ा 220 ज़ा 0 0 कट, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज 90, तो राइज विल बी 90 सेंटीमीटर।
क्लियर है ये बात? ठीक है. A hemispherical depression is cut from one face of a cubical wooden block so that the diameter L of the hemisphere is equals to edge of the cube. Determine surface area of the remaining solid. Now see, this question is a textbook question, okay? But इसको मैंने रखा है because कभी कभी ये देखने जाए तो थोड़ा टफ हो जाए, मतलब टफ मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है कुछ बच्चों को. ठीक है. अब देखो इसमें से क्या हो रहा है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट, मतलब यहाँ से हेमिस्फीयर ऐसे बना के काट दिया ऐसे करके. ठीक है, बाहर निकाल दिया. अब इसमें सरफेस एरिया बोला है रिमेनिंग सॉलिड का. अब रिमेनिंग सॉलिड जो है वो देखे तो क्यूब है, लेकिन उसके अंदर हॉलो है. ये वाला पार्ट जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट हॉलो है. तो अगर तुम इसको कलर करने के लिए बैठोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट तुम्हें 5 फेसिस को तो एज इट इज, मतलब अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया लिखने जाऊँ और मैं क्यूब के साइड को एल कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है एंड डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब. तो ये हेमिस्फीयर का डायमीटर भी एल है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो क्यूब है उसके 5 फेसिस को तो पूरा का पूरा कलर करना पड़ेगा, बराबर. उसके बाद में जो 6th फेस है उसमें जो हेमिस्फीयर का अंदर का पार्ट है उसको कलर करना पड़ेगा. दिस इज बेसिकली CSA ऑफ हेमिस्फीयर. यस, व्हाट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर? CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² प्लस. अब ऊपर के पार्ट को देखो, ये कॉर्नर पार्ट दिख रहा है कि नहीं? ये जो कॉर्नर पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. अच्छा, इसको मैं टॉप व्यू से बनाता हूँ. लेट्स से ये टॉप व्यू से बनाया तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर में से ये ऐसे सर्कल को काट दिया तो ये वाला पार्ट बचा ना जो मैं शेड कर रहा हूँ. ठीक है, इस शेडेड पोर्शन को मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6L² 5L² प्लस L² प्लस 2πr² माइनस πr² कितना हो जाएगा, πr². अब कुछ नहीं करना है, r की जगह पे L/2 रख दो तो ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई इंटू L/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई L²/4. यहाँ से L² कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 6 प्लस π/4. Now if I take LCM, this will become L² into 24 plus π/4, which can be also written as L²/4 ब्रैकेट में 24 plus π. Done. Is it clear? आगे. From a solid cylinder, conical cavity of the same height and same diameter are hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखो समझने वाला क्वेश्चन है. एक ये भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है बाय द वे. ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में से सेम हाइट और सेम बेस का ऐसे कोन काट दिया. ओके, ये आई होप यू माइट बी एबल टू इमेजिन दिस कि ये कैसा दिख रहा होगा. ये वाला जो पार्ट है ये हॉलो है जहां से मैं कर्सर घुमा रहा हूँ. ठीक है, ये सॉलिड है. ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा कैसा है, ये पूरा सॉलिड है. ओके, दिस पार्ट इज सॉलिड एंड दिस पार्ट इज हॉलोड आउट. अब इसको पेंट करना है, मान लो लेट्स से यू हैव टू पेंट. तो अगर तुम्हें पेंट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो बेस को पेंट कर दो. ठीक है, बेस का क्या हो जाएगा, πr² प्लस इसका जो CSA है उसको पेंट कर दो, कर्व सरफेस एरिया को. किसके, सिलेंडर के. सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh प्लस. अब आती है कोन की बारी. अंदर तुमने ऐसे ब्रश रखा और ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को पेंट करना पड़ेगा पूरे सर्कुलर पैटर्न में, राइट. उसका एरिया कितना हो जाएगा, πrl. ठीक है, यहाँ पे हमने रेडियस दोनों का सेम है, हाइट दोनों का सेम है, इसीलिए हमने एक ही वेरिएबल्स यूज किए हैं. ठीक है, बट बारी आती है L फाइंड करने की. हाउ विल यू फाइंड द स्लैंट हाइट? तो इसका हाइट दे रखा है 2.4, ठीक है, और डायामीटर 1.4 है. अब देखो डायामीटर 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7. 1.4 का 14 का हाफ 7 होता है, तो 1.4 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.7, विच कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 7/10. ठीक है, हाइट इज 2.4, रेडियस इज 0.7,
तो वी कैन फाइंड एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी 0.7 का स्क्वायर. ऑब्वियसली 24 एंड 7 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ये हो जाएगा 5.76 प्लस 0.49. आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 6.25. तो एल स्क्वायर आया 6.25. तो यहाँ से पता चलेगा एल कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. मिल गया एल. नाउ यू कैन सॉल्व दिस थिंग. ओके, कैसे सॉल्व करेंगे देखो. तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया का एक्सप्रेशन है, द रिक्वायर्ड एरिया इज पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल. इसमें से सभी जगह से पाई आर कॉमन निकलेगा. ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस 2h प्लस एल. ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं. 22/7 रेडियस है 7, 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं. ब्रैकेट में आ गए, अंदर है 0.7 प्लस 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5. ओके, ये 7 कट हो जाएगा. दिस विल बिकम 22/10 इंटू, अब देखो 2 इंटू 2.4 कितना होगा 4.8 बराबर. तो 4.8 है, 7 है और 25 है. इनको हमें ऐड करना है. तो यहाँ पे अच्छा ये सारे डेसिमल्स है. ठीक है, 8 + 7 इज 15, 15 + 5 इज 20. क्लियर. 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा 8. तो इसका आंसर कितना आ गया 8. इसको आगे सॉल्व कर लो. 22 इंटू 8 कितना होगा 176/10 दैट इज 17.6 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर. जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है. What is the volume of the largest sphere that can be carved out of a cube of edge 21 सेंटीमीटर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये समझो एक क्यूब है. ठीक है, अब क्यूब में से मुझे एक स्फीयर निकालना है. तो ऑब्वियसली जो भी स्फीयर यहाँ पे ऐसे होगा, उस स्फीयर का रेडियस इसके एज के जितना होगा मैक्सिमम निकालना है. तो ये हर एक साइड को ये टच कर रहा होगा. ठीक है, क्यूब के हर एक साइड को ये टच कर रहा होगा. तो यहाँ पे डायमीटर 21 सेंटीमीटर होना चाहिए बराबर. तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर. और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. दिस विल बिकम 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2. 3 7s are 21. एक 2 4 को काटेगा, एक 2 इसको 11 बना देगा. 21 इंटू 21 कितना होता है 441 इंटू 11. 441 44. पता है ना सभी को ट्रिक. 11 से मल्टीप्लाई करने के टाइम पे दोनों नंबर्स को एक दूसरे के नीचे लिखो, एक स्पेस छोड़ के. 1584. आंसर विल बी 4851 सेंटीमीटर क्यूब. इज इट क्लियर? मूविंग फर्दर, a bucket of height अच्छा, बकेट के क्वेश्चंस ओमिटेड है, सॉरी. आइसक्रीम कोन इज फुल. ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन में. आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितना है तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे हाइट कितना दे रखा है तो हाइट है 10 सेंटीमीटर. ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम प्रोवाइडेड दैट 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड विथ आइसक्रीम. कोई बात नहीं, ये जो कोन है ना उसकी कोई थिकनेस होगी, वो थिकनेस हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोन जो भी आएगा ना उसका 1/6 पार्ट नहीं है तो होगा कितना 5/6 पार्ट. यस और नो. 5/6 पार्ट ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. बोलो ये समझ में आया? ये क्लियर है? ये 1/6 वाला पार्ट समझ में आया? क्या हुआ 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड विथ आइसक्रीम, मतलब कि ये पूरे कोन का जो 1/6 पार्ट है उसमें आइसक्रीम नहीं है. तो 1/6 पार्ट में आइसक्रीम नहीं है तो आइसक्रीम होगा कितने पार्ट में 5/6 पार्ट में. इज इट क्लियर? तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम विल बी 5/6 into volume of cone. Okay, this will be 5/6 into
1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई, अच्छा यहाँ पे है ना, इन लोगों ने बोला नहीं है लेकिन हम पाई इधर 3.14 लेंगे, ओके, फॉर जस्ट डूइंग कैलकुलेशंस फास्टर। 3.14 पाई ले लिया, आर स्क्वायर 5 इंटू 5 और एच कितना है 10 है। क्लियर? इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसके साथ में तो ये हो जाएगा 31.4। और क्या कर रहे हैं, एक डिवाइड बाय 2 कर दिया, एक मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये क्यों किया देखो अब पता चलेगा। ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10, ये तीनों पार्ट मिला के 100 हो गए बराबर। 100 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 314 बन जाएगा बराबर, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 6 ज़ा 36। ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। यू कैन सॉल्व दिस फर्दर राइट। 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज इसको डिवाइड कर लिया, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 157। ठीक है, फिर इसको 18 के टेबल से 2 डेसिमल तक डिवाइड कर लो। स्फेरिकल मार्बल्स ईच ऑफ डायमीटर 1.4, कितने मार्बल्स है ऐसे 150 मार्बल्स है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। are dropped in a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter containing some water. अच्छा, आई थिंक ये पार्ट भी है ना ओमिटेड पार्ट में से लग रहा है, बिकॉज इसमें मान लो इतना पानी भरा है, ठीक है, अब ये डालने से कितना पानी बढ़ा ये पूछ रहे, राइट। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ओमिटेड सिलिंड्रिकल है ना, मैं 2 मिनट के लिए डर गया था कि यार ये क्या गया। चलो, दिस इज सिलेंडर, ओके, यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेसल है। अब मान लो कुछ पानी भरा है यहाँ तक, देखो ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन उतने भी नहीं होते। जिसका डायमीटर यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, तो मैं बोल दूँ रेडियस 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो पानी अभी इतना है, ठीक है, ये कौवे वाली स्टोरी है ना कि पत्थर डाले पानी ऊपर आया, यही हो रहा है यहाँ पे। ये स्टोन्स डालने के बाद में पानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, लेट से, और उसका हाइट मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर आया h। तो ये भी तो सिलेंडर ही है, ये सर नो। तो कहना है इसे 150 इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, 1 मार्बल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस और नो। इसको सॉल्व कर लो तो 150 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल, देखो कभी भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें पाई पाई कैंसिल हो जाता है, सॉल्यूशन बड़ा इजी हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे रेडियस है 0.7, जिसको मैं 7/10 भी लिख सकता हूँ, ओके। अब सॉल्व करते हैं, देखो अब आगे क्या होगा, तो 150 है इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब है ना, तो 7 इंटू 7 इंटू 7/1000 इक्वल्स टू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, ओके। इसको आगे सॉल्व कर लो फटाफट, 0 0 कट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आगे देखे तो कैपिटल एच क्या आएगा, अच्छा ये 3 5 15 भी हो जाएगा, ठीक। 5 इंटू 4 इंटू 7/100 इंटू, अच्छा 2 दोनों ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, बस तो हो गया सॉल्व, अब तो हो जाएगा। ये 2 5 10 हो जाएगा, एक 0 इधर काट दिया, ठीक है। आगे देखा
2 4 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 5.6 मीटर. दैट इज राइज इन द हाइट. ओके. 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स हुज एजेस आर, देखो सॉलिड क्यूब है उनको मेल्ट करके सिंगल क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे 3 क्यूब्स है बराबर. 3D में नहीं 2D में समझ लो जल्दी सॉल्व हो जाएगा. और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग एक बड़े से क्यूब में. ठीक है, इसका एज है 3, इसका एज है 4, इसका एज है 5. फाइंड द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म. लेट्स से इसका एज है L. अब तीनों के वॉल्यूम तो मैं कह सकता हूँ पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे वाले का वॉल्यूम, तीसरे वाले का वॉल्यूम, जो फाइनल आंसर आया उसके वॉल्यूम के बराबर होगा. पहले वाले का वॉल्यूम 3 क्यूब हो जाएगा, दूसरे वाले का 4 क्यूब, तीसरे वाले का 5 क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू L क्यूब. बराबर, इसको सॉल्व कर लो. ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा, क्यूब्स नहीं आते तो फिर टाइम तो लगेगा. 64, 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125. दैट इज इक्वल्स टू L क्यूब. इधर सॉल्व कर लो फटाफट. तो 125 और 64 को ऐड किया 9 8 1, इसमें 27 को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 216. L क्यूब आ गया 216. ये किसका क्यूब है 6 का. ठीक है, चलो. A solid metallic cuboid of dimension 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर recurrent to solid spheres. देखो एक क्यूबॉइड से बहुत सारे स्फीयर्स बना रहे हैं. ठीक है, कितने स्फीयर बना रहे हैं वही तो ढूंढना है. तो बोल दिया n स्फीयर्स. वी आर मेकिंग n स्फीयर्स. ओके, तो कहना है से वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड इक्वल्स टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. यस और नो. अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो 9 इंटू 8 इंटू 2 जो दे रखा है इक्वल्स टू, अच्छा इसके डायामीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं. तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3, पाई के जगह पे ले लिया 22/7. आई होप मैं डायरेक्ट विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला आई एम डायरेक्टली राइटिंग द वैल्यूज. 4/3 पाई, फिर आएगा r क्यूब में 1 इंटू 1 इंटू 1. ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से n का वैल्यू हमें मिल जाएगा. व्हाट विल बी n, तो 9 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ऊपर से आएगा 4 और 22 और यहाँ से चला जाएगा 3 और 7. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा. यहाँ पे एक्चुअली 2 के जगह पे अगर 11 होता तो अच्छा आंसर आता. ऐसा करते, चलो क्वेश्चन में 2 मिनट चेंज कर लेते. क्या चेंज करते, ये 2 के जगह पे 11 बना देते. ठीक है, तो यहाँ 2 के जगह पे 11 आ जाएगा. इससे क्या होगा मज़ा आएगा. पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा तो मज़ा आना चाहिए. तो 7 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 22. अरे 2 11 ज़ा 22 हो गया, आ गया आंसर. 7 3 ज़ा कितना होता है 21 इंटू 9. 21 इंटू 9 कितना होगा 189. यस 189. क्या 189 स्फीयर्स बनेंगे. ठीक है, आई होप एवरीवन दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, दैट इज गुलाब जामुन क्वेश्चन. ठीक है, गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be required found in 45 gulab jamuns and each shaped like a cylinder with length 5 centimeter and diameter 2. देखो लेंथ उसका 5 सेंटीमीटर है और डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर है. ठीक है, डायामीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 विच इज़ नथिंग बट 14/10, जिसको 7/5 भी लिख सकते हैं. शेप कैसा है, तो शेप कुछ ऐसे टाइप का है जिसमें सिलेंडर है, आसपास में क्या है 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है. ये पूरे का लेंथ 5 दे रखा है. ठीक है, समझने वाली बात ये है ये पूरा 5 है. ओके, ये वाला पार्ट जो है वो है अपना 1.4, ये भी कितना है 1.4. ठीक है, अब दोनों 1.4 1.4 2.8 जोड़ेंगे तो बीच वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 2.2.
तो कहना है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.2 सेंटीमीटर विच इज अगेन 22/10, जिसको मैं आगे लिख सकता हूँ 11/5। क्लियर। अब इसका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 जीजे, जीजे मतलब गुलाब जामुन, क्या होगा? तो देखने जाए तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि 2 हेमिस्फीयर को काट के ज्वाइन कर दिया तो एक स्फीयर बन जाएगा और बचा फिर आगे सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँ तो 2/3 पाई आर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट हेमिस्फीयर प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब और 2/3 पाई आर क्यूब का बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। देखो हमें क्या बोला है कि सिरप है ना वो 30% है गुलाब जामुन का। मतलब मान लो गुलाब जामुन 100 ml का है तो सिरप कितना लगेगा? 30 ml लगेगा। इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन में जब मैं 30% मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक गुलाब जामुन का सिरप मिलेगा। ऐसे कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है। तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो क्या होगा? दैट विल बी 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन। इज इट क्लियर? तो ये होगा 30% को मैं 30/100 लिखूंगा, 45 को 45 लिखेंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन देखो ये रहा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखो, इसको थोड़ा साफ सफाई करके आगे लेके जाते हैं। तो लेट से यहाँ पे मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा 4/3 आर प्लस एच। ओके, यस, पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाला, 4/3 आर प्लस एच बचेगा। इसको मैं इधर रख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू 4/3 आर प्लस एच। अब हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब खाली वैल्यूज रखना है। आर के जगह पे 7/5 आएगा, एच के जगह पे 11/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इफ वी सॉल्व दिस फर्दर, ये 0 0 कट हो जाएगा, 3/10 और 45 10 को भी कट कर सकते हैं 5 से, इंटू पाई हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 7/5 इंटू 7/5 इंटू ब्रैकेट में 4/3 आर है ना, तो 4/3 इंटू 7/5 प्लस एच इज 11/5। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ 3 इंटू 5 है, ये देखो यहाँ पे 3 इंटू 5, तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, एक फ्रैक्शन बन के प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। आगे देखा, ये 7 और 7 कट हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5 9 जा, और कुछ तो कट हो नहीं रहा, तो दिस विल बिकम 3 इंटू 9 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10। अब इधर देखें तो 4 7 जा 28 होता है। देखो ये ब्रैकेट में देखेंगे तो 28/15 है प्लस 33/15। ये कितना हो जाएगा? 28 प्लस 33 कितना होगा? ये तो 1 हो जाएगा, 61/15। ये ब्रैकेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 61/15 में। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं, 33 है, उसमें 30 ऐड करेंगे तो 63 माइनस 2 विल बी 61 बराबर है, इंटू 61 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 15। अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते, यहां से भगवान आपके साथ में है आगे। मतलब नाउ यू कैन सॉल्व दिस राइट। इसमें क्या करना है, 9 है, 22 है, 7 है, 61 है। देखो मैं बता सकता हूँ, मैं भी हूँ तुम लोग के साथ। कैसे करेंगे, ये 5 को है ना 10 में कन्वर्ट कर दो। डिवीजन से डर लगता है, नो प्रॉब्लम। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो। अब होगा क्या, ये 2 2 जा तो 4 हो गया, इंटू 9 है, 22 है, 7 है, 61 है, और नीचे प्यारा सा 1000 आ जाएगा। क्यों? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये राइट और 10। इज इट क्लियर? ऐसे करके हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब 4 इंटू 9 इंटू 22 इंटू 7 ये सॉल्व करना है। 4 9 जा तो 36 हो जाएगा, 36 इंटू 22 कितना होगा, तो वो देखना पड़ेगा।
तो 36 इंटू 22 विल बी 792 इंटू 7 करेंगे इंटू 61 करेंगे तो आंसर आएगा 338184 डिवाइडेड बाय 1000 विच विल बी 338.184। अब मैं चाहे कितना भी कह लूँ 2 डेसिमल तक, लेकिन इतने मेहनत करने के बाद में 3 डेसिमल आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका जो भी आंसर रहेगा दैट विल बी इन आई थिंक सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आंसर किसमें होगा? सेंटीमीटर क्यूब में होगा। और देखो कभी भी हम लिक्विड्स को मतलब कभी भी ऐसे क्वांटिटी बताते हैं सी इन लिक्विड्स, तो उसको ml में लिखना या लीटर में लिखना ज्यादा कंफर्टेबल होता है रेदर देन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। एंड यू आल्सो नो दैट 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यस, यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 338.184 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे लीटर, मिलीलीटर। ओके, अब ये पेन स्टैंड का क्वेश्चन है। शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, राइट? दिस इज ऑल्सो अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसे 4 कोनिकल डिप्रेशन मतलब ऐसे कट कर दिया है, ठीक है। 4 कोनिकल डिप्रेशंस है। डिप्रेशंस के रेडियस दे रखा है 0.5 और हाइट दे रखा है 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्ट्रैंड। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सब वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो सबसे पहले हम ये 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते। चलो, समझ में आ रहा है ना मैं क्यों 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन बोल रहा हूँ? क्योंकि वो 4 कोन है। 4 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फटाफट देखते हैं, आर अगर 0.5 है इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, एच 1.4 है इसको मैं 14/10 दैट इज 7/5 भी लिख सकता हूँ। यस, ये फ्रैक्शन फॉर्म पता है क्यों करते हैं? आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। तो 4/3 इंटू पाई के जगह पे आ जाएगा 22/7, आर स्क्वायर है तो हाफ और हाफ, चलो 1/4 भी लिख सकते थे, और एच कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है। कितना फटाफट देखो, 2 कट, यहाँ से 7 और 7 उड़ा दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसको और जल्दी सॉल्व करने के लिए? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इससे क्या होगा, नीचे 30 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 44, ठीक है। अब 44 को 30 से डिवाइड करना, पता है ना, कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करना इज वेरी सिंपल। उसके नियरेस्ट 3 का मल्टीपल कौन सा आएगा? 44 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल 42 आई थिंक, राइट। 3 के टेबल में 42 कब आता है? तो 3 के टेबल में 42 आता है 30 में 3 हाँ 14 ज़ा, राइट। 14 जब 3 14 ज़ा 42 होता है, ठीक है। तो 14 के बाद 42 के बाद में ये 2 आगे है, मतलब समझो 3 इंटू, मैं ये देखो ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट दिस, बट मैं इसके पीछे इसको मैं ओवर एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ सो दैट तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन का भी नॉलेज आ जाए कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सोचो कि 42 3 14 ज़ा 42 होता है, ठीक है। 42 के 2 के मतलब 2 यूनिट के बाद 44 आ रहा है ना, इसका मतलब वो 0.66 होगा, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं लिखने जाऊँ तो दिस विल बी 14.666666 डिवाइडेड बाय 10, 10 है अभी भी, ये हो जाएगा 1.467 विच कैन बी रिटर्न एज 1.47 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये आ गया अपना सेंटीमीटर क्यूब, किसका? 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? तो 5 इंटू 10 इंटू 3.5, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। क्या है? 5 है, 15 10, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 विच विल बी नथिंग बट 15 इंटू 35। और 15 इंटू 35 देखना है तो एक तो आ जाएगा 15 3 ज़ा 45 होता है तो 450, 525। ओके, ये आंसर आया 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो
रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा 525 माइनस, पीछे आंसर है 1.47, दिस विल बी 523.53 सेंटीमीटर. ओके, दैट विल बी द आंसर. आगे ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये डेंसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम मास दे रखा है एंड ये है इन्वर्टेड कोन. यस, सो दीज आर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. तो आई थिंक ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है. दिस यू कैन सॉल्व. ये 3 क्वेश्चन है, बाकी ये 11 और ये सब तो मैंने आगे वाले मतलब यही वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने ये सब करवा दिया था, ठीक है. और ये 18 से लेके बाकी सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए. ओके.